अनंत वन एक रहस्यमयी और अद्भुत स्थान, जहां हर सुबह की पहली किरणें जंगल की हरियाली में नई जान डाल देती थीं। यहाँ के पेड़ पौधे एक दूसरे से लिपटे हुए थे और रंग बिरंगे फूलों की महक हर ओर फैली थी। यह जंगल अपनी अनोखी कहानियों और जानवरों की दोस्ती के लिए प्रसिद्ध था। जानवरों के बीच एक गहरी समझ और मित्रता थी। अनंत वन में कई तरह के जीव जंतु निवास करते थे। शेर, जिसका नाम सिंधा था, जंगल का सबसे शक्तिशाली प्राणी, जिसकी गरज ने दूर दूर तक सबको चौंका दिया। हाथी, जिसका नाम गजराज था, बुद्धिमान और धैर्यवान, जो अपनी समझदारी से हमेशा दूसरों की मदद करता था। लोमड़ी, जिसका नाम फॉक्सा था, चतुर और चालाक, जो हर समस्या का समाधान निकालने में माहिर थी। खरगोश, जिसका नाम चीकू था, तेज और चप्पल, जो हमेशा अपनी फुर्ती से संकट से बाहर निकलता था। मोर, जिसका नाम मयूर था, खूबसूरत और नृत्य में माहिर, जो हर उत्सव को अपने रंग बिरंगे पंखों से सजाता था। कौआ, जिसका नाम काक था, अपने कर्कश आवाज और चतुराई भरे किस्सों से सभी जानवरों का मनोरंजन करता था। रंग बिरंगी तितली नाजुक और सुंदर, जो फूलों के परागण में मदद करती थी। एक दिन अनंत वन के सभी जानवरों ने शेर की बुलाहट सुनी। उसने एक बड़ी बैठक बुलाई और कहा, मेरे प्यारे साथियों, जंगल के दिल में एक रहस्यमयी गुफा है, जहां एक अनमोल खजाना छिपा है। जो भी इसे खोजेगा, उसे जंगल का असली राजा माना जाएगा। यह सुनकर सभी जानवर उत्सुक हो गए, लेकिन शेर ने चेतावनी दी, ध्यान रहे, जो भी इसे अकेले खोजने निकलेगा, उसे खतरों का सामना करना पड़ेगा। लोमड़ी ने गर्व से कहा, मैं सबसे चतुर हूं, मुझे गुफा की ओर सबसे पहले जाना चाहिए। हाथी ने अपनी विशालता से कहा, मैं अपनी ताकत से सबसे पहले पहुंचूंगा। खरगोश ने उत्साहित होकर कहा, मैं अपनी तेजी से सभी को पीछे छोड़ दूंगा। सभी ने अपने अपने गुणों का बखान किया और गुफा की ओर चल पड़े। जैसे ही वे गुफा की ओर बढ़ने लगे, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें एक गहरा गड्ढा मिला। लोमड़ी ने चतुराई से सुझाव दिया, गजराज, तुम अपनी ताकत से इस गड्ढे को पार कर सकते हो। गजराज ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक मजबूत लकड़ी गिराकर गड्ढे को पार करने का रास्ता बना दिया। इसके बाद उन्हें एक ऊंची पहाड़ी मिली। खरगोश ने कहा, मैं जल्दी से ऊपर चढ़ जाऊंगा और रास्ता देखूंगा। वह तेजी से पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, लेकिन अचानक एक विशाल भालू उसकी ओर बढ़ने लगा। भालू ने गरजते हुए कहा, तुम मेरे क्षेत्र में क्यों आए हो, छोटे खरगोश? खरगोश ने डरते हुए कहा, मैं तो बस गुफा की खोज में हूं। तभी मोर ने तुरंत कदम बढ़ाया। उसने भालू को समझाने की कोशिश की, भालू भैया, क्या तुम जानते हो कि इस जंगल में तुम्हारी ताकत की कितनी इज्जत है? अगर तुम इस छोटे से खरगोश को जाने दोगे, तो तुम्हारी महानता और बढ़ जाएगी। भालू ने मोर की बात सुनी और थोड़ा सा चौंका। मोर ने आगे कहा, आओ, हम एक साथ मिलकर इस जंगल को और भी खूबसूरत बनाते हैं। भालू ने थोड़ी देर सोचा और कहा, तुम ठीक कह रहे हो मोर, मैं तो बस अपना खाना चाहता था। इस बीच खरगोश ने इस बातचीत का फायदा उठाया। उसने तेजी से पहाड़ी के पार कूदकर सुरक्षित निकल गया। जब सभी जानवर फिर से एकत्र हुए, तो उन्होंने मोर की बहादुरी की सराहना की। तुमने तो कमाल कर दिया मोर, लोमड़ी ने कहा। तुमने भालू को समझाने में जो चतुराई दिखाई, वह अद्भुत थी। मोर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा याद रखें, कभी कभी शब्दों की ताकत ज्यादा बड़ी होती है। जब वे गुफा के दरवाजे पर पहुंचे, तो वहां एक बड़ा पत्थर था, जिसे कोई भी नहीं हिला सका। लोमड़ी ने सुझाव दिया, हमें मिलकर इसे हटाना होगा। गजराज ने अपनी ताकत से पत्थर को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। तब खरगोश ने कहा,
हमें सोच समझकर एक योजना बनानी होगी। सभी जानवरों ने मिलकर पत्थर के चारों ओर एकत्र होकर सोचना शुरू किया। गजराज ने अपनी बुद्धि से कहा, अगर हम इसे धकेलने की बजाय चारों ओर से घेर कर खींचें, तो शायद यह हिल जाएगा। सभी ने अपनी ताकत एकजुट की। सभी जानवरों ने एक साथ मिलकर पत्थर को धकेलना शुरू किया। धीरे धीरे पत्थर हिलने लगा और अंततः एक तरफ गिर गया। जैसे ही पत्थर हट गया, गुफा का दरवाजा खुल गया और सब अंदर चले गए। गुफा के अंदर की दीवारें चमकदार पत्थरों से भरी हुई थीं। वहां के वातावरण में एक रहस्यमयी चमक थी। जैसे ही जानवर आगे बढ़े, उनकी आंखों के सामने गुफा की दीवारों पर अद्भुत चित्र उभरने लगे। पुराने समय में जानवरों की बहादुरी और एकता की कहानियां। चित्रों में उन्होंने देखा कि किस प्रकार जानवरों ने एक दूसरे की मदद की थी, कैसे उन्होंने मिलकर खतरों का सामना किया और एकजुट होकर अपने जंगल को सुरक्षित रखा। अचानक गुफा के एक कोने से एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। तुम्हें अपने असली खजाने को पहचानना होगा। वो आवाज एक पहेली सुनाने लगी। सच्चा राजा वही है जो मित्रता और एकता का सम्मान करता है। अगर तुम अकेले आए हो तो लौट जाओ। सभी जानवरों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि उन्हें एकता में ही जवाब खोजना होगा। तभी गुफा के बीचों बीच एक चमकदार आभूषण प्रकट हुआ, एक अनोखा सौर चक्र जो मित्रता और सहयोग का प्रतीक था। जैसे ही जानवर उस चक्र के करीब पहुंचे, आवाज ने कहा, यह चक्र तुम्हारी एकता का प्रतीक है। इसे सभी को एक साथ मिलकर घुमाना होगा, तभी इसकी शक्ति प्रकट होगी। तुम्हारी सच्ची मित्रता और सहयोग का जादू तभी दिखाई देगा जब तुम एकजुट होकर इसे घुमाओगे। सभी जानवरों ने अपने दिलों में एकजुटता का जज्बा महसूस किया। उन्होंने चक्र को चारों ओर से पकड़कर घुमाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने इसे एक साथ घुमाया, गुफा में चारों ओर सुनहरी रोशनी फैलने लगी। रोशनी ने न केवल गुफा की दीवारों को जगमगाया, बल्कि जानवरों के दिलों में भी गर्मजोशी भर दी। उनकी आंखों के सामने गुफा की दीवारों पर अद्भुत चित्र उभरने लगे। मित्रता, सहयोग और एकता के क्षण जो अनंत वन में उन्होंने एक साथ बिताए थे। यह सभी जानवरों के लिए एक नया अनुभव था। उन्होंने देखा कि हर चित्र में उनकी एकता की कहानी छिपी थी, जैसे एक ताना बाना जिसे प्यार और सम्मान से बुना गया हो।